अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। ये पुलाव इतना मज़ेदार है कि जो खाएगा उसका हाथ रखना मुश्किल हो जाएगा। खुशबू ऐसी जो दिल में उतर जाए और आप ये पुलाव खाने के बाद इसको भूल नहीं पाएंगे और बार बार बनाएंगे। किस तरह बनेगा लजीज़ पुलाव, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए एक पतीली ले लीजिए और उसमें आपने 3 पाव बीफ लेना है। बीफ का बड़ी बोटी लीजिएगा और इसको आपने एक पतीली में डालें। साथ ही इसमें डाल देंगे 3 लहसुन के जवे शामिल कर देंगे, साबुत ही डाल दीजिएगा या काट लीजिएगा। अदरक का एक छोटा सा पीस आपने डालना है। साथ ही आपने 1 अदद प्याज लेनी है जिसको मोटा मोटा कट करके डाल दीजिएगा, दरमियाने साइज़ की। सौंफ डालें 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा आधा खाने का चम्मच और साबुत धनिया इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच भर के आपने डालना है। तो इसमें बिल्कुल भी पोटली बनाने का झंझट नहीं होगा। 4 अदद आपने इसमें बड़ी लौंगे डालनी है। 1 अदद दालचीनी की स्टिक डालनी है। 1 अदद बड़ी इलायची डाल दीजिए और काली मिर्च आधा खाने का चम्मच डाल दीजिएगा या 12 से 15 दाने डाल दीजिएगा। 1 तेज़ पत्ता है और नमक डालेंगे हम इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच। साथ ही हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि पकने के बाद भी ये इसमें काफ़ी सारा पानी बाकी रहे। तो यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन आधा किलो चावल रेडी कर रही हूँ, तो मैंने 1.5 किलो पानी डाल दिया है और इसको कवर कर देंगे। गलने के लिए छोड़ देते हैं 1.5 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर। और जब ये गल जाएगा तो मैं इसमें से गोश्त को अलहदा कर लूँगी और इसकी जो यखनी है इसको छान के अलग कर लूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ली है और इसके अंदर मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद दालचीनी के स्टिक, साथ ही बादियान के 2 फूल डाल दीजिएगा, छोटी इलायची 1 अदद, तेज़पात 1 अदद, 2 अदद लौंगे हैं और ज़ीरा आधा खाने का चम्मच है। और साथ ही इसमें आपने 1 अदद प्याज डालनी है बारीक कट करके। तो ये मैंने बड़े साइज़ की एक प्याज डाल दी है और उसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो देखें प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। तो अब आपने इसके अंदर से आधी प्याज निकाल लेनी है, क्योंकि आधी प्याज हम बाद में यूज़ करेंगे, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे जो हमने पहले से ही यखनी में से निकाल के रख लिया है, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने और इसको गोश्त के साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। कुछ लोग इसमें टमाटर ऐड नहीं करते, लेकिन 3 अदद मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, आप ज़रूर डाल के देखिएगा इसको। और साथ ही इसमें हरी मिर्चें भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं, जिनकी जो मैंने टिप्स है उसको ओपन कर दिया है। थोड़ा सा नाइफ़ की मदद से कट लगा दीजिएगा और साथ ही बिल्कुल हल्का सा पानी डालना है ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे ये चीज़ें। तो मैंने सिर्फ 1 से 2 चम्मच पानी डाला है। अब कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करने लगी हूँ, आधा खाने का चम्मच। अगर आप मिर्चें पसंद नहीं करते तो मत डालिएगा, स्किप कर दीजिएगा। तो लेकिन इससे फ्लेवर अच्छा आता है। दही डाल दीजिए आधी प्याली, या फिर आप इसमें 200 ग्राम दही यूज़ कीजिएगा। और इसको हमने मिक्स कर लिया। इसके बाद इसको कवर कर देंगे जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। तो देखें यहाँ पर अच्छी तरह से पानी खुश्क हो गया है और इसकी इस टाइम भुनाई होने लगी है। तो इसको अच्छी तरीके से भून लीजिए। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर यखनी जो हमने पका के रखी हुई है। आधा किलो चावलों में तकरीबन 1 किलो पानी चला जाएगा यखनी का। तो ये डाल दिया। अब इसमें उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। तो उबाल भी आ चुका है। तो चावल देख लीजिए, मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो दिए थे, बासमती राइस है। तो ये इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को नोटिफिकेशन पे कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। अब इसके अंदर मैंने मसाला डाला है यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच। इसमें ज़ीरा, साबुत धनिया और सौंफ शामिल है। तीनों चीज़ें पीस लीजिएगा और इसका आपने पाउडर बना के इसमें 1.5 चम्मच शामिल करना है। तो देखिए इसको इतना पकाएंगे कि जो है इसका पानी जो है खुश्क होने लगे। जैसे ही पानी खुश्क होने लगेगा इसमें हरी मिर्च और गरम मसाला पाउडर आपने डालना है आधा खाने का चम्मच। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसको अब हम चेक करेंगे। अगर इसमें पानी कम रह जाएगा तो इसको हमने कवर करना है। ज़्यादा पानी में कवर नहीं करेंगे वरना आपके चावल जो है वो जुड़े जुड़े से बन जाएंगे।
तो अब लास्ट में इसमें मैंने देखें जो प्याज सबसे पहले ब्राउन करके निकाली थी वो डाल दी है और इसको कवर कर दूंगी मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छी तरीके से गल नहीं जाते चावल। तो 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या ज़बरदस्त ये खुशबुएँ आ रही हैं, पूरा घर महक रहा है। इतना ज़बरदस्त सा ये पुलाव बना है, खुशबूदार, जायकेदार। तो इसको चलिए अब हम आपको चेक भी करा देते हैं। ये देखें, एक एक चावल अलग है, खिला हुआ है। मज़ेदार सा पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है। डिश आउट करते हैं। तो देखिए, तो ख़ुद खाइए इसको, अपनी फैमिली को खिलाइए और मेहमानों को पेश कीजिए, सब खुश हो जाएंगे। इंतहाई लजीज़ रेसिपी है। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।